तो आज हम लोग देखेंगे कि कल हम लोगों ने देखा था कि जिस तरीके से हम लोग फाइंड आउट करते हैं, तो जो क्वांटिटीज है उस क्वांटिटीज को हम लोगों ने देखा था, और उस क्वांटिटीज के थ्रू हम लोगों ने देखा था कि हाउ द रेफरेंस फ्रेम इज यूज फॉर द टू आइडेंटिफाई द लोकेशन एंड पोजीशन ऑफ द पार्टिकल्स वगैरह। ये सब चीजें हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। सिंपल सिंपल सी चीजें हम लोगों ने देखी थी। हम लोगों ने ये भी देखा था कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन को किस तरीके से आप लोग सबट्रैक्ट कर सकते हो, है ना। और हम लोगों ने ये भी चीजें ऑब्जर्व की थी कि किसी भी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम लोग आई जे के अगर इस डायरेक्शन में अगर हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक्स डायरेक्शन में आई कैप ये यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करता है, जो कि डायरेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। जे कैप हमको वाई डायरेक्शन में हमारा जो भी पोजीशन रहेगा, या फिर जो भी हमारा मैग्नीट्यूड वाई की डायरेक्शन में, वाई की डायरेक्शन को जे कैप से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। और जेड डायरेक्शन की जेड की डायरेक्शन को हम लोग जेड की डायरेक्शन को हम के कैप क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम लोग तो जब भी हम लोग किसी भी एक वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में बात करते हैं, तो हम लोगों ने कल देखा कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस किस तरीके से होता है, और फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बाद में हम लोग डिफाइन करते हैं क्वांटिटीज वगैरह होती है, जैसे कोई भी जो होती है उनके ऊपर में भी वो चेंज। जब भी हम लोग किसी वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो लोग बेसिकली दो चीजों के ऊपर में फोकस करते हैं। हालांकि हमको डायरेक्शन जो होती है वो कई रूल्स से मिलती है ना। डायरेक्शन जो है हम लोग वो कई रूल्स एंड रेगुलेशन से हम लोग उसको कैलकुलेट करते हैं। जैसे आप लोगों का डॉट प्रोडक्ट हो गया, आप लोगों का क्रॉस प्रोडक्ट हो गया, ये सभी जो जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो डायरेक्शन के लिए आइडेंटिफाई होते हैं। और मैग्नीट्यूड हर एक चीज में कैलकुलेट करने का तरीका थोड़ा सा मैग्नीट्यूड का अलग तरीका होता है। तो उन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग जो भी चीजें देखेंगे, उस चीजों में हम लोग कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे कि डायरेक्शनल एनालिसिस के थ्रू हम लोग किस तरीके से किसी चीज के पिक्चराइजेशन को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब थोड़ा सा एक उसके पहले हम लोग एक छोटे से एग्जाम्पल के बारे में हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से डायरेक्शन तुमको मतलब यानी डायरेक्शन जो होता है वो आपके लिए यूजफुल होगा, है ना। तो उस तरीके से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। जैसे समझो कि हम लोगों को पता है कि हम लोग एक्स ये चीज से हम लोग अगर एक्स एक्स को हम लोग जनरली डिस्टेंस से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो ये बेसिकली हमको स्केलर क्वांटिटी के बारे में रिप्रेजेंट करता है ना। और अगर हम लोगों को अगर डिस्प्लेसमेंट के बारे में अगर हम लोगों को इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, है ना, डिस्प्लेसमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन के लिए हम लोग उसको एस से रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। एस के ऊपर एस तरीके से एरो देंगे और इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट मान के चलेंगे। और डेफिनेटली डिस्प्लेसमेंट जो होगा हमारा वो R2 और माइनस R1 यानी फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन के ऊपर में वो बेस्ड होगा, है ना। इस तरीके से हम लोग इसको R21 या फिर R12 आप लोग इस तरीके से भी इसको फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन के ऊपर से आप लोग डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट कर सकते हो। अब कभी कभी कैसा होता है कि अब जैसे हम लोगों को पता है कि डिस्टेंस का चेंज होना स्पीड को डिफाइन करेगा, है ना, वैसे ही डिस्प्लेसमेंट का चेंज होना आप लोगों को वेलोसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। अब वेलोसिटी यानी डिस्प्लेसमेंट में क्या चेंज हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट में दो चीजें चेंज हो सकती है ना। एक चेंज हो सकता है उसका मैग्नीट्यूड। क्या लगता है आपको डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड चेंज होता है? डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है क्या, कि डायरेक्शन चेंज हो सकती है? डायरेक्शन। हाँ, ओनली डायरेक्शन किस में चेंज होती है? डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन चेंज हो सकती है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता। और मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता, बट ये किसके ऊपर डिपेंड होता है? इट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट ऑब्जेक्ट। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब है कि रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जो भी रहेगा हमारा, उस
डिस्प्लेसमेंट के ऊपर से हम लोग एक ही पॉसिबल इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं और उसके बारे में हम लोग डिफाइन करते हैं, जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि डायरेक्शन के बारे में हम लोग बात करते हैं ना। तो जैसे डिस्प्लेसमेंट होता है तो उसमें हम लोग डायरेक्शनलिटी के थ्रू कह सकते हैं कि कौन लेफ्ट से राइट जा रहा है या फिर राइट से लेफ्ट से राइट। अगर समझो डिस्प्लेसमेंट अगर चेंज हो रहा है, अभी अभी तक के हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया कि हम लोग मैग्नीट्यूड के बारे में डिफाइन करते हैं, मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट होता है। इसका मतलब है कि चाहे मैं ए से बी की तरफ में जाऊं या बी से ए की तरफ में जाऊं तो मेरे लिए मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, बट डायरेक्शन डिफरेंट है। तो डायरेक्शन डिफरेंट है, इसका मतलब है कि अब मेरे को अगर डायरेक्शन को मैं चेंज करूंगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी सिंपली उसमें मैग्नीट्यूड तो डेफिनेटली आएगा ही। तो उसी को हम लोग कहते हैं ds/dt, जिसको आप लोग वेलोसिटी से रिप्रेजेंट करते हो। अब ये डायरेक्शन जब चेंज होती है तो आप लोगों को मिलती है वेलोसिटी, यानी पर्टिकुलरली लेफ्ट से राइट डायरेक्शन में जब आप लोग दे रहे हो। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि जब हम लोग इस वेलोसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन लिखते हैं, तो जैसे हम लोगों को पता है कि वेलोसिटी इज नथिंग बट द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, बट चेंज इन डिस्प्लेसमेंट के ऊपर में कौन डिपेंड करता है? वेलोसिटी। इसका मतलब है जब भी आप डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करोगे तो आपको ऐसा पूछा जाएगा कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। वेलोसिटी की डायरेक्शन किसके ऊपर में रहेगी? तो आप बोलोगे डिस्प्लेसमेंट के ऊपर में। नहीं, वेलोसिटी की डायरेक्शन जो होती है वो डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं रहती है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट के ऊपर में, चेंज इन पोजीशन के ऊपर में डिपेंड करती है, यानी फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन के ऊपर में डिपेंड करती है, ना कि सिंपली डिस्प्लेसमेंट। यानी क्या है? डिस्प्लेसमेंट अगर हम लोग देखेंगे तो इनिशियल फाइनल पोजीशन के ऊपर है, लेकिन ये चेंज इन डिस्प्लेसमेंट जो है, वो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट जो है उसके ऊपर में किसके ऊपर क्या डिपेंड होती है? वेलोसिटी डिपेंड होती है। और वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो रिप्रेजेंट करेंगे आप लोगों को ds रिप्रेजेंट करता है। ये हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी हम लोग किसी डायरेक्शन के बारे में, क्योंकि हम लोगों को पता है कि डिस्प्लेसमेंट में ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? डायरेक्शन के ऊपर में डिपेंड करता है। तो वेलोसिटी भी हमारी किसके ऊपर में? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन जो होगी उसके ऊपर में, वो लेफ्ट टू राइट जा सकता है या राइट टू लेफ्ट जा सकता है। तो जिस डायरेक्शन में चेंज इन डिस्प्लेसमेंट होगा उसी डायरेक्शन में हम लोग वेलोसिटी को भी क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसी के थ्रू हम लोग डिस्प्लेसमेंट के थ्रू हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। उसी तरीके से सेम चीज होती है। अब अगर पिक्चराइजेशन के थ्रू अगर कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे तो समझो ए पॉइंट से अगर तुम लोग बी पॉइंट की तरफ में जा रहे हो तो दिस इज द मिनिमम डिस्प्लेसमेंट। तो मिनिमम डिस्प्लेसमेंट ए से बी की तरफ में जा रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी इधर ही रहेगी, फाइनल से इनिशियल। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन भी आपकी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में भी होगी, है ना। ऐसा ये निगेटिव डायरेक्शन में नहीं आएगा। तो निगेटिव में अगर आता था तो अपने को माइनस साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल करना पड़ता था। तो उसी तरीके से हम लोग इसको भी याद रखेंगे। अब सिंपल सिंपल सी जैसे वेलोसिटी जो है आप लोगों की वो चेंज होती है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब वेलोसिटी क्या हो रही है? चेंज हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अब यहाँ से हमको पता चलता है एक्सेलरेशन के बारे में। इसके बारे में पता चलता है एक्सेलरेशन के बारे में। अब एक्सेलरेशन जो है, यानी फिर से वही कंसेप्ट आ गया कि एक्सेलरेशन की जो भी डायरेक्शन होगी वो किसके ऊपर डिपेंड करेंगी? चेंज इन वेलोसिटी के ऊपर में डिपेंड करेंगी। यानी जो डायरेक्शन चेंज इन वेलोसिटी की रहेंगी वही डायरेक्शन हम लोग किसकी आइडेंटिफाई करेंगे? एक्सेलरेशन की आइडेंटिफाई करेंगे। तब इसको आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है? मतलब वेलोसिटी जो है हमारी, वो वेलोसिटी अभी दो चीजों से चेंज होती है। एक तो मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है, या सेकंड चीज जो होती है वो होती है डायरेक्शन। तो डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है। जैसे अगर मैग्नीट्यूड का चेंज होना लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं होना, ये डिफाइन करता है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को। किसका चेंज नहीं होना? मैग्नीट्यूड का चेंज होना, बट डायरेक्शन का चेंज नहीं होना। ये हमेशा हमको स्ट्रेट लाइन या फिर एक वन डायमेंशनल पिक्चराइजेशन जो होता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। अगर मैग्नीट्यूड, समझो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है बट डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो ये हमको कर्व, जिसको हम लोग कहते हैं कर्विलिनियर जो कहते हैं ना, कर्विलिनियर जो पाथ होता है, तो कर्विलिनियर के बारे में जो है हमारे को इंफॉर्मेशन जो है वो कौन देता है हमको? सिर्फ अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो, है ना। और अगर समझो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अगर हमको दोनों चीजें अगर चेंज हो रही है तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही
हम लोगों को, हम सेट में भी जाएंगे, कर्व में भी घूमेंगे, और इस तरीके से हम लोगों को 3 डायमेंशनल पिक्चराइजेशन दिखाई देगा, है कि नहीं। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सिंपल सी चीज है, यहाँ तक के हम लोग इसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो क्या होता है कि एक्सेलरेशन कब प्रोड्यूस होगा, तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है मैग्नीट्यूड के चेंज होने से। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है मैग्नीट्यूड के चेंज होने से। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होने की वजह से, और एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के चेंज होने की वजह से, इस तरीके से। और इन्हीं फैक्टर्स के ऊपर से वो डिफाइन करता है कि किस तरीके से हम लोगों का जो टर्म्स है, यानी हम लोगों का जो मोशन है, उसके पाथ को डिफाइन करने के लिए हमको इन सारी चीजों की क्या करती है, जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो इतना एक पिक्चराइजेशन ड्रॉ करके रख लो। सिंपली हाउ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन डिफाइंस द वेरिएबल टर्म्स। क्या लिखोगे, हाउ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड define the terms। चलो, हो गया। अभी हम वेक्टर्स के कुछ रूल्स ऑब्जर्व करेंगे, जिनके थ्रू, जिसके ऊपर में एक पूरा चैप्टर बेस्ड है। तो इन रूल्स को हम लोग थोड़ा सा देखते प्रैक्टिस, और जो भी चीजें होगी
ठीक है, सबसे पहली प्रॉपर्टीज करके हेडिंग दो। प्रॉपर्टीज, और उसमें पहली प्रॉपर्टी लिखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। वेक्टर मस्ट फॉलो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यानी क्या, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी करो, या फिर ए प्लस बी प्लस सी करो। यानी पहले ए प्लस बी को ऐड करो, बाद में सी को ऐड करो, या फिर बी प्लस सी को पहले ऐड करो, बाद में ए को ऐड करो। अब इसको डायग्रामेटिकली भी पिक्चराइजेशन करके आना चाहिए। जैसे हमको सिंपली एडिशन करना है, यानी टेल को हेड से जोड़ना या हेड टू टेल को जोड़ना, उस तरीके से हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। तो जैसे हम लोग यहाँ से देखेंगे, समझो पहला वेक्टर है ए, ये ए वेक्टर, इसके साथ में हमने ज्वाइन किया है बी वेक्टर, ठीक है, और उसके साथ में और ज्वाइन किया है हमने सी वेक्टर। समझो तो ये कहीं भी आर्बिट्रीली हो सकता है, बट ए प्लस बी प्लस सी, अगर इसको हम पूरे कंप्लीटली अगर ट्रायंगल का शेप अगर तुम लोग दे देते हो, चलो तीनों को भी ज्वाइन कर लेते हैं, तो इंटरचेंज करके, तो यहाँ से अगर हम लोग ऐसा ना ड्रॉ करते हुए, अगर इसको सिंपली ऐसा ड्रॉ करें, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर और ये सी वेक्टर, तो ए प्लस बी पहले करो, उसके बाद में सी को ऐड करो, ए प्लस बी प्लस सी डायरेक्ट। तो ए प्लस बी को पहले ऐड करना और उसके बाद में सी को ऐड करना, तो उसी तरीके से तो इस तरीके से हम लोग इस वेक्टर्स को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो ए प्लस सी सिंपली इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोली जाती है। तो जैसे ए प्लस बी प्लस सी, इसको डायग्रामेटिकली तुम लोग रिप्रेजेंट करो। सेकंड प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव, जिसमें ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, ए प्लस बी करो या बी प्लस ए करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। ए प्लस बी करो या बी प्लस ए करो, आपका आंसर जो है वो सेम ही मिलेगा। ठीक है, तो उसी तरीके से थर्ड प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जिसमें ए प्लस ए इंटू, तो जैसे ए डॉट बी प्लस सी, अगर ऐसा है तो ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। उसी तरीके से सेम क्रॉस प्रोडक्ट के लिए भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो, ए क्रॉस बी प्लस सी, माइनस भी होगा तो भी चलेगा। ए क्रॉस सी, और डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट दोनों भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है उसको फॉलो करते हैं। लिख लो इसमें।
डायग्राम भी बना सकते हो इसको प्रोडक्ट के तौर पे, लेकिन डायग्राम के लिए प्रैक्टिस हम लोग आगे चल के करेंगे कि किसी भी एक इक्वेशन के ऊपर से उसकी डायग्राम कैसे। अब फिलहाल के लिए इतना लिख लो। चलो हो गया। तो इस तरीके से हम लोग जो एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज जो होते हैं वो वेक्टर में फॉलो करना ही चाहिए, ऐसा प्रेडिक्शन हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। यानी कोई भी वेक्टर होगा तो ये तीनों प्रॉपर्टीज को डेफिनेटली वो फॉलो करेगा। सिर्फ यही तीन नहीं, आगे आने वाली भी प्रॉपर्टीज जो होगी उनको भी वो फॉलो करेगा। अब नेक्स्ट हम लोग होंगे, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देते हैं हम लोग। दैट इज अभी हम लोग डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, या उससे पहले हम लोग लॉ ऑफ पैरेललोग्राम वगैरह है जो है वेक्टर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है ना। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हम लोग फॉलो करते हैं। Now give the next heading, that is triangle law of vector addition. और ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में आप लिखोगे स्टेटमेंट, मैं बोलते चलूंगा आप लोग लिखते चलो। तो रेडी हो गए हो? हाँ ना बोलो, बोल सकते हो हाँ लेकिन सर। नहीं। रेडी रेडे रेडे, हाँ सर। बिल्कुल 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 बिल्कुल। कुछ कुछ लोगों की आवाजें बड़ी इतनी मीठी है लेकिन माइक की वजह से खराब हो चुकी है। माइक खराब है, आवाज वैसी की वैसी। चलो, तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की हेडिंग दो और लिखो उसमें, if the two vectors having same if the two vectors having magnitude, if the two same vectors same if the two same vectors having magnitude and direction, if the two same vector, ठीक है, ये वर्ड जो है वो इम्पोर्टेंट है। सेम यानी सेम टाइप का होना चाहिए। इफ द टू वेक्टर, इफ द सेम टाइप ऑफ टू वेक्टर्स having magnitude and direction, having magnitude and direction defined by
defined by two sides of a triangle, defined by two sides of a triangle, two sides of a triangle, then resultant will be defined, then resultant will be defined, then resultant will be defined, then resultant will be defined by, then resultant will be defined by magnitude, and resultant will be defined by the magnitude and direction, then resultant will be defined magnitude and direction, and magnitude and direction of remaining side of a triangle. The remaining side of a triangle. The remaining side of a triangle. तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में हम लोग इसी तरीके से इसमें हम लोग सिंपल सी चीज भी एक ध्यान में लेते हैं कि जैसे द रिजल्टेंट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर के टेल से स्टार्ट होता है और सेकंड वेक्टर के हेड पे जाके एंड होता है रिजल्टेंट। तो जैसे ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो ये दोनों समझो ये ट्रायंगल्स है, तो इस तरीके से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ए प्लस बी डिफाइन करता है, ये जो होगा वो ए प्लस बी को डिफाइन करता है। ठीक है, अब इसी की जगह अगर हम लोग एक वेक्टर अगर यहाँ से ले ले ऐसा, है ना, तो ये पहले हमने बी किया और उसके बाद में अगर हम ए करें, पहले बी किया और बाद में ए करें, तो ट्रायंगल लॉज जो होते हैं वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। किसको फॉलो करते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को। तो ट्रायंगल लॉ जो आप लोगों ने लिखा है इस ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वो लॉ खत्म होने के बाद में ये डायग्राम निकालो और इस डायग्राम निकालने के बाद में आप ऐसा लिखो इसके नीचे कि दिस ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलोज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। Triangle laws of vector addition follows commutative property, है ना। पहले ए से बी को ऐड करो तो भी आपको ए भी मिलेगा और बी प्लस ए करोगे तो आपको बी प्लस ए मिलेगा। सर वो वेक्टराइजेशन है कि वेक्टर एडिशन है? वेक्टर एडिशन। तो इस तरीके से हम लोग वेक्टर एडिशन के बारे में देखते हैं। तो डेफिनेटली ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आप लोग जैसे फॉलो करते हो, तो ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आप लोगों को कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है? एसोसिएटिव कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव भी करता है लेकिन वो पॉलीगॉन के थ्रू बन में पॉलीगॉन वगैरह होता है, उसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो फॉलो हो सकती है। ए प्लस बी करो या बी प्लस ए करो
इस तरीके से ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो यहाँ पे तुम शॉर्टकट में लिख सकते हो फॉलोज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो जैसे कभी कभी हम लोग किसी वेक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन लिखते हैं तो ए वेक्टर को कैसे लिखा जाता है और माइनस ए को कैसे लिखा जाता है, तो सिंपली डायरेक्शन चेंज होती है। और वही चीज जो होती है वो हम लोगों को डिपेंड करती है कि जैसे समझो कि अब कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे डायरेक्शन वगैरह चेंज होती है या फिर मैग्नीट्यूड वगैरह चेंज होता है, तो उसके थ्रू भी हम लोगों को आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि किस तरीके से हमारा वेक्टर रूल जो है वो फॉलो होता है। ठीक है, अब इसी के साथ में अब ये जो डायग्राम बनी है तो इसी के ऊपर से हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टीज जो है वो देखते हैं, दैट इज लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम थोड़ा सा लेंदी है, इसलिए बीच में डिस्टर्ब ना हो इसलिए मैं दूसरी लिंक भेजता हूँ, उस दूसरे लिंक को हम लोग कंटिन्यू करें। तब तक के आप लोग हेडिंग देके रखो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम।